एक ऐसी डिश जो खाते ही मुंह में घुल जाएगी और आपको डायरेक्ट अवध ले जाएगी। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेड्स ऑफ हैप्पीनेस। आज हम एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जो वैसे तो बनती है मटन के साथ, पर हम वेज में ट्राई करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गलोटी कबाब। यस, गलोटी का मतलब होता है कि मुंह में घुल जाए। ये एक अवधी कुजीन है, मुग़ल एरा में इन्वेंट हुई थी। नवाब असुद्दीन ने इन्वेंट करी थी अपने मुग़ल एम्परर्स के लिए, जो कि खाने में इनको दिक्कत थी क्योंकि उनके दांत नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसी डिश बनाई थी जो कि मुंह में जाते ही घुल जाए और उनको एफर्ट ना लगानी पड़े। हम बनाएंगे इसको राजमा के साथ। इसके लिए हमें चाहिए राजमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज भुने हुए, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, धनिया, मिर्च और भुना हुआ बेसन। चलिए पहले चॉपिंग करते हैं, फिर हम करते हैं। आज वैसे ज़्यादा चॉपिंग के लिए कुछ है नहीं, बट स्टिल चॉपिंग है। हम पहले चॉपिंग करेंगे हरी मिर्च। एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे राजमा का पेस्ट। राजमा को एक दिन पहले आपने 8 घंटे पहले भिगो के रखना है, ओवरनाइट बेसिकली। जब सुबह उठेंगे आप तो उसको कुकर में डाल के 6 सीटी हम लोग बना लें। 6 सीटी डालनी है उसको, वो पार बॉयल हो जाएगी। जब वो ठंडी हो जाएगी उसको मिक्सी में पीस कर और महीन पेस्ट बना लेना है। इसमें हम डालेंगे प्याज को आप दो तरह से कर सकते हैं आप। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जो आप प्याज को फ्राई करें, ठंडा होने के बाद उसको महीन पेस्ट बना लें, या उसको इजी मेथड ये है कि आप शैलो फ्राई करके उसको आप पेस्ट बना लें। मैंने शैलो फ्राई करा है। उसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी और चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और भुना हुआ बेसन। बटर तो भूल ही गए हम। बटर इसलिए ज़रूरी है ताकि मॉइस्चर बना रहे इसके अंदर। और हम इसमें डालेंगे धनिया और कुटी हुई हरी मिर्च। टाइम टू गेट सम डर्टी। इसमें बेसन पहले कम डाल के, अगर आपको लगे कि बाइंड नहीं हो रहा है तो बेसन वो डाल लेंगे। ये कबाब फ्राई नहीं होते, शैलो फ्राई होते हैं, या तो तवे पे या डीप डिश में। अगर आप कभी लखनऊ गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ जितने कबाब हैं सब फ्लैट डिश पे बनते हैं, तो हम भी इसको फ्लैट डिश पे बनाएंगे। थोड़ा सा बेसन और लीजिए, हमारा बैटर तैयार हो गया। और बातों बातों में मैं अपना फेवरेट डायलॉग तो बोलना भूल ही गया, नमक स्वाद अनुसार। क्या आपको पता है हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट में रामपुर है, वहाँ पे एक राजमा को डेडिकेटेड एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है हर साल, जहाँ पे अलग अलग तरह के राजमा से अलग अलग तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। कभी टाइम लगे तो जाके आना, आपको वाकई मज़ा आएगा।
हल्का सा नींबू अगर आपको खटास पसंद है। लीजिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम तवे पे हल्का सा तेल लगा लेते हैं। और पानी से लेके हल्का सा पानी लेके इसके बॉल्स बना लेते हैं। और तवे पे अगर आपके पास सारा सामान तैयार हो तो बहुत इजी टू कुक डिश है ये, और हाई ऑन प्रोटीन और हाई ऑन टेस्ट। इस कबाब में जैसे हमने राजमा यूज़ करी है, आप इसको सोया ग्रैन्यूल्स के साथ, कॉर्न्स के साथ, पनीर के साथ या फिर मशरूम के साथ भी बना सकते हैं आप। मैंने इसके लिए छोटे छोटे से लच्छा पराठा बनाए हैं इसको सर्व करने के लिए। आप इसको रैप में भी कर सकते हैं, इसको अकेले भी खा सकते हैं चटनी के साथ। जैसे भी खाएं आपको मज़ा आएगा और मुंह में घुलेगा ज़रूरी है। देखिए कैसे परफेक्ट कुक हुए हैं एकदम। क्रिस्प, बाहर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट। अभी बस 2 मिनट और लगेंगे और बनके तैयार हो जाएगा। आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। It's PJ time. What do you call an overweight psychic? Fortune teller. अब ऐसे ऐसे ही पीजे मुझे मिलते हैं सुनाने के लिए, ठीक है। पर हाँ, अगर आप उसको डीपली थोड़ा सा दोबारा सुनेंगे तो आपको हंसी जरूर आएगी। लीजिए हमारे बनके तैयार हो गए हैं गलोटी कबाब। गार्निश के लिए हमें चाहिए प्याज, इसको हम राउंड में काट लेंगे। अब करते हैं प्लेटिंग। हम लेंगे पहले लच्छा पराठा, उसके ऊपर रखेंगे हम अपना एक कबाब, एक प्याज का स्लाइस और ऊपर हरी चटनी। लीजिए तैयार है गलोटी कबाब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले डिश के साथ। नमस्ते।